हर सप्ताह उनका डेडलाइन बदलता रहता है, कभी एक लाइन पे तो रहता ही नहीं है। वो एक नेता की तरह बात करते हैं। मैम ये जो हो रहा है ना, इससे मैम बच्चों पे भी मैम असर पड़ रहा है। इतनी दूरी होते हुए हम लोग अपना परिवार कैसे देखें? पति रांची में पोस्टेड है, हम कहाँ पूर्वी चंपारण पोस्टेड है। पटना वालों को तो अभी होल्ड पर डाला क्यों होल्ड पर डाला गया मैम? कारण होगा, विभाग कर रहा है इत्मीनान। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा मुद्दा बनी हुई है। लगातार इसको लेकर के आपको लाइव सिटीज अपडेट भी कर रहा है और हर एक खबर से हम आपको लगातार बाखबर भी करते रहते हैं। देखिए, बड़ी बात ये कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और ये वाली तस्वीर आपको भी देखना चाहिए। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि आज संडे का दिन है, यानी कि छुट्टी वाला दिन है। शदीद गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से जुटान हुआ है शिक्षकों का। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि ये तमाम लोग इस शदीद गर्मी में छुट्टी वाले दिन में पटना के गांधी मैदान में जमा हुए हैं। आपका इमरान आलम नाम है। इमरान जी, क्या हो गया है? संडे का दिन है, छुट्टी मिलती है, आराम कीजिए घर पर। आराम से ही थे, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश है कि कम से कम हम लोग को अपने अपने जिले में भेज दिया जाए, ताकि अपने बाल बच्चों के साथ हम लोग रहें और कभी कुछ मुसीबत वगैरह आए तो उसमें काम आवे। भरोसा नहीं है विभाग पर। भरोसा है, लेकिन हम भरोसा है ना, तो फिर इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, इत्मीनान सब होगा। एस सिद्धार्थ ने क्या कहा है? इत्मीनान ही है, लेकिन हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। इत्मीनान होता तो आप घर पर होते। घर पर ही हैं, लोग तो दूर में है, घर से तो दूर है, ऐसे भी दूरी में है। हाँ, घर पे कहाँ है हम लोग? घर से तो बेघर है हम लोग। घर से बेघर है। नाम क्या हुआ? निजामुद्दीन नाम है मेरा। निजामुद्दीन जी, क्या हो गया है? बक्सर में हम पोस्टेड है, ठीक है, ठीक है। जो कि हमारे गिरिडीह जिला से 400 किलोमीटर दूर है। हाँ, मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया लगभग आज से 2 महीना पहले। कुछ 2 महीना पहले पिताजी का इंतकाल हो गया, जी। गुजर गए पिताजी। मतलब कि उनका ठीक से उपचार नहीं कर पाए। हम घर का अकेला है, कैसे हाँ। देखभाल करेंगे? 400 किलोमीटर दूर रहेंगे, बीबी है, बच्चा है। हाँ, और ये मेरी मम्मी जो है हार्ट का ऑपरेशन करवाना है। हाँ, हमको हाँ, छुट्टी नहीं मिल पाता है, कैसे जाकर करवाएंगे हम? हाँ। 400 किलोमीटर दूर है। पिताजी तो चली गए, मम्मी भी हाँ। ऑपरेशन पेशेंट है, वो यानी भी कि चली आप जाएंगी। कह रहे हैं कि हमको मनचाहा जिला नहीं मिला, मनचाहा जिला के जिला अलॉट भी नहीं हुआ हम लोग जिला अलॉट ही नहीं हुआ नहीं है हुआ, हम अभी लोग का जिला अलॉट नहीं हुआ है। तक। हाँ, हाँ। हम लोग चाहते किसी तरह हम लोग को अच्छा, सिर्फ अपने आपने जिला एस से- सिद्धार्थ को सुना ना? आपने ये सुना ना कि एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है? साफ साफ कह दिया है कि पुरुषों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द होगी। मैम वो नवंबर महीने से ही जब से आवेदन दिया गया, बोला गया कि हम लोग को दिसंबर में ट्रांसफर किया जाएगा। दिसंबर से जनवरी हुआ, हर महीना हर सप्ताह उनका डेडलाइन बदलता रहता है, कभी एक लाइन पे तो रहता ही नहीं है। वो एक तो नेता की तरह बात करते हैं, एसीएस है, हाँ। उनका हम रिक्वेस्ट मतलब कि उनका हम इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि सबका जैसे ट्रांसफर किए हैं। तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा है कि तो हम फिर भड़के हुए क्यों हैं? बम के हुए क्यों हैं? 8 महीना से मैम किसी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दीजिएगा आप, संतावना दे दीजिए। मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, आठ बड़ी मही- बात कह रहे हैं। 8 महीना से मैम किसी को बोलिएगा कल कर दे, कल तो होता ही नहीं है। कभी आज तक उनका कल हुआ ही नहीं। महीना दर महीना, सप्ताह दर सप्ताह बदलता ही रहा। बदलता ही रहा है। जी, मैं- जी, करके मैम नाम मैम ये जो हो रहा है ना, इससे मैम बच्चों पे भी मैम असर पड़ रहा है। हमारा जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, रोज होता है शाम में आ जाएगा, शाम में आ जाएगा, ऐसा कोई शाम आता ही नहीं। जिला अलॉट नहीं हुआ। हम पटना के हैं, अगर पटना में प्लेस नहीं था, वो पहले से पारदर्शिता रखते, वो बताते कि यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। पटना वालों को तो अभी होल्ड पर डाला। क्यों होल्ड पर डाला गया मैम? कारण होगा, विभाग कर रहा है इत्मीनान। नहीं, हाँ इत्मीनान से कर रहा है, लेकिन मैम वो समय नहीं है। मैम हम लोगों को नेपाल बॉर्डर पे हम पोस्टेड है। अगर घर में कोई डेथ कर गया है तो आप रात में बस सुन के रह जाइए, आप घर नहीं जा सकते। ऐसे जगह पे पोस्टेड है हम नेपाल बॉर्डर, लालबंदी बॉर्डर है, वहाँ पोस्टेड है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर नौकरी करना है तो हर कसौटी पर खड़े उतरना पड़ेगा? तो आप उम्मीद मत दीजिए ना फिर। ये उम्मीद तो आप दिए, आप जनवरी से दिए हुए हैं। जनवरी से फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, फिर बोला गया स्वतः विरमित कर दिया जाएगा। कितने लोग अपना घर खाली कर दिया, आपको पता है किस लेवल का परेशानी उठा रहे कर लिए थे हम लोग कि चलिए हम लोग गया जिला से हम हैं और पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर पे पोस्टेड है। जी मैम, लेकिन अभी तक जिला अलॉट नहीं किया गया है मैम। हम लोग तो माइंड कहाँ चाह रही थी आप? हम पूर्वी चंपारण में पोस्टेड है मैम। आना कहाँ चाह रही थी? गया जाना चाह रहे हैं मैम।
कोई भी महिला को गया जिला वाली को नहीं भेजा जा रहा है। गया ही नहीं है मैम, पूर्वी चंपारण से गया ही नहीं है। आप एक एक से बात करके बताइए। मैम हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को 400 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हैं और गया हम लोग को घर है। इतनी दूरी होते हुए हम लोग अपना परिवार कैसे देखें? पति रांची में पोस्टेड है, हम कहाँ पूर्वी चंपारण में पोस्टेड है, बच्चा गया में सेटल, कैसे हम लोग करें मैम? कैसे हम लोग का भी परिवार है, सास ससुर बेड पर है, ससुर एक्सपायर कर हर शनिवार शिक्षा की बात वाला एपिसोड देखा कि नहीं? देखा है मैम, लेकिन सर तब तो आपको आपके सारे सवालों का समाधान और हम लोग उसमें नहीं पता चला, नहीं बोले हैं। कोई बात नहीं हो रहा है मैम, महिलाओं का कोई बात नहीं हो रहा है, जिला तक अलॉट नहीं हुआ है मैम। मैं दरभंगा में पोस्टेड हूँ, मुझे नालंदा जाना है, 300 किलोमीटर दूरी पे हूँ, लेकिन आज तक जिला अलॉट नहीं हुआ है मैम। हो जाएगा। ऐसे सिद्धार्थ ने क्या कहा है मैम? हम सबका करेंगे। देखिए बड़ी बात है, सिद्धार्थ ने कहती कि किस बात कर रहे हैं। हमने 1 साल पहले सक्षमता परीक्षा दिया, ये सोच के दिया कि जिस जिला में मेरा आवंटित जिला होगा वहाँ नौकरी लगेगी। आज परीक्षा पास किए हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उस जिला में पोस्टिंग नहीं हुई। हमारा पदस्थापना होना चाहिए था, न कि ट्रांसफर। मेरे पिताजी को सार द्वारा जो है पटका गया है, 15 लाख रुपया लगा है, 10 महीना से वो पटना में इलाजरत है। अब बताइए, हमने परीक्षा दिया ये सोच के कि घर के पास नौकरी लगेगी। 11 साल से दूसरी जगह सेवा दे रहे हैं, बोर्ड लेकिन भरोसा उठ गया है। भरोसा गर्मी छुट्टी में बयान आया था कि गर्मी छुट्टी आराम से बिताएं। आप जैसे ही गर्मी छुट्टी बिताएंगे आपका अगला जिला होगा, मतलब पसंदीदा जगह होगा। नए साल में शिक्षक नए चाहते यही है कि एसीएस ने जो पहले कहा था कि आपका जो ट्रांसफर करा दिया जाएगा, जो सेम जिला वाले का कोई माइनर से चीज है, मगर वो डार्क में रखकर हम लोगों को और डार्क में रख दिया, और जो गिरी जिला वाले उनको ट्रांसफर कर दिया गया, 15 किलोमीटर से 2 किलोमीटर कर दिया। चाहते क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, संडे का दिन है, दोपहर का वक्त है, शदीद गर्मी है और आज छुट्टी वाला दिन भी है, लेकिन फिर भी आप लोग गांधी मैदान पहुंच गए। काफी दुख है मैडम, हम लोग लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर नौकरी करते हैं और बरसों से इंतजार है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। सरकार हम लोगों से एग्जाम भी ली, संक्षिप्ता का एग्जाम भी दिया इस आस के साथ कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। दे करके साल भर से हम पढ़े हुए और अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। हमारे घर में मम्मी पापा पत्नी सब बच्चे लोग परेशान है कि कब हमारे पापा आ जाएंगे। इसी के लिए आज संडे के लिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए। अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या हो गया? मेरी पत्नी अभी जॉब करती है यहाँ पूर्णिया जिला में, वो महानंदा नदी में स्कूल है जी। 1.5 किलोमीटर पानी हेल के रोज की जाती है, छोटा 1.5 साल का बाबू को लेकर। आप भी शिक्षक हैं? नहीं, हम नहीं है। मेरी पत्नी के लिए आप यहाँ पर आए? हाँ, पत्नी के लिए। मम्मी बीमार है, मम्मी का 6 कमर का नस बैठा हुआ है। हम रोज यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, इसमें परेशान हो रखे हैं। एक 5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, रोज बाबू चाहते हैं कि हम लोग का अभी 1 to 5 में जिला भी अलॉट नहीं हुआ है। जो पूर्णिया जिला में मेन बाजार में उन लोगों का हो गया है, स्कूल भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्या कह मैम देखिए, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हम अकेले रह के गया जिला मेरा घर है मैम, पूर्वी चंपारण में पोस्टेड, उसको लेकर रोज दिन आना जाना 400 किलोमीटर है मैम। हम बस सर से आग्रह कर रहे हैं कि हमें बस हमारा जिला अलॉट करके स्कूल दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों से जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल है कि चाहते क्या है? मैं हम चाहते हैं कि मुझे अपना जिला दे दिया जाए, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी दे दिया जाए, बच्चा के जिससे देखभाल कर सके, स्कूल भी कर सके। अंतर जिला पुरुषों का सबसे विशेष रूप से ध्यान देकर उनको ट्रांसफर। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि हम ध्यान दे रहे हैं, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इत्मीनान साल भर से पिछले 8 महीने सक्षमता थी, 10 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ छत से गिर गई है, वो 10 साल से हम लोग आज हो जाए कल हो जाए, हम लोग सक्षमता इसी उम्मीद से दिए और अंतिम समय में हम लोग 400 किलोमीटर दूर है, हम लोग से अब हो जाएगा। शिक्षा विभाग में किसी से बात की आप लोगों ने? हम लोग लगातार एसीएस को मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, हम लोग कोई जवाब मिला? नहीं, जवाब नहीं मिला। तो कब तक इंतजार करेंगे शिक्षक? मैम यही तो हम आप लोगों से चाह रहे हैं, कब मिलेगा? यही जवाब के लिए हम लोग आज पटना पहुंचे हैं। अगर अब भी आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आगे क्या? आगे संघर्ष करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है, चैन से खा रहे हैं। क्या सीधी बात, तो उस पर नहीं तो वोट नहीं, इस बार मैं सरकार को वोट नहीं दूंगा।
लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। और एक जरूरी बात मैम, पुरुष का जो अंतर जिला वाले हैं, पुरुष दूरी के आधार पर उसका खाता तक नहीं खुला है अभी तक। मैम आपके थ्रू हम भी बस यही पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमें इंतजार करना होगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है, अपनी पीड़ा बता दी है, अपना दर्द बयां कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।